ये अफसोस है सीमांचल की आवाम का। और आप उसके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम किया है। मैं ये समझता हूँ और मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है उन्होंने कोई काम नहीं किया अब तक। पतंग कट रही है, उड़ रही है? काट नहीं रही है, साहब पतंग तो आप बोले बहुत पीछे ज्यादा वाले उड़ रही है और यूँ कह लीजिए कि उसको कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ। जी आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो है अवैसी साहब नहीं बल्कि अख्तरुल ईमान साहब अवैसी साहब के दाहिने तरफ बैठेंगे और ज़रूर बैठेंगे। और इंशाल्लाह किशनगंज की पब्लिक जो है इस बार बहुत सारे वोटों से जिताएंगे, तकरीबन लाख पार कर जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जो आज 4 दिन से जो मैं फिर रहा हूँ पूरा एरिया, पूरा 6 असम्बली हलके का जो 6 असम्बली हलका है उन सब 6 हलकों में मैं जाकर के मालूम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ 30,000 वोट था अब वहाँ 70 प्लस हो रहा है, जहाँ 50,000 वोट था वहाँ लाख पार कर रहा है। तो इन सब बातों से पता ये चल रहा है कि इस मरतबा इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब पार्लियामेंट में असद साहब के दाहिने तरफ बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी जो नक्शा हिंदुस्तान का तैयार किया था आज नरेंद्र मोदी उसी नक्शे के ऊपर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी का कोई दिमाग नहीं है, वो पार्टी तो अब थोड़ी थोड़ी सीट लेकर के जो है सीमांचल में घुसपैठिया उसका एक फंड वो है बोलने का जो है एक फेंकू जिसको हम बोलते हैं, बहुत बड़ा फेंकू है। इस वक्त जहीर खान से भी ज्यादा लंबा बॉलिंग करने वाला फेंकू वही नरेंद्र मोदी है। उसके अलावा आज तक मैंने इतना बड़ा झूठा इंसान नहीं देखा मैंने। तो आपकी पार्टी अकेला जीत के क्या करेगी? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साकिब मियाँ पंचायत के हैं हम। हाँ, झूठी टहनी कभी फलती नहीं, ना कागज की सदा चलती नहीं। इससे पहले जावेद साहब ने कितना झूठ बोल करके क्या क्या किया, कोई काम नहीं किया। जितने से पहले का हम लोग गांव में नहीं घूम पाए, हम जितने के बाद आपके गांव में घूमेंगे। अभी उस वक्त भी 5 साल नहीं आया और अभी आज तक कल परसों इलेक्शन है, आज तक नहीं आया है। उसको जान लिया है कि गिदर के छुप गया है। आज ये आपका अभी हम लोग 29,000 ही वोट दिए थे। नदी में किनारा में हम लोग डुबा दिए थे नाव, नदी डूबने वाला नहीं है। इस बार पार हो जाएंगे 1 लाख से तब जाएंगे। अच्छा हाँ, लेकिन कह रही पतंग कट रही है यहाँ से, नहीं उड़ रहा है, चले गए असम्बली चले आगे और लड्डू बांटेंगे हम लोग, लड्डू बांट रहे हैं आप पूरे पंजाब। लोग तो यही कह रहे हैं कि वो सांसद को पहचानते ही नहीं है। जावेद सर को कोई नहीं पहचान रहे। कहा कि जब इलेक्शन हुआ था सुना था कोई जावेद नाम का बंदा है जिसको वोट देना है, बिन देखे वोट डाल दे उस वक्त। लेकिन जो वादा करके गए थे, जो वो मुलाकातों का वादा करके गए थे, उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं। अवाम में पब्लिक में वो कहीं नजर नहीं आ रहे। लोग उनको नहीं पहचानते हैं कौन जावेद है, कैसा है। कई जगह से आप लोग खुद मालूम होगा कि उनको भगा दिया गया, काला झंडा दिखा दिया गया, विरोध हो रहा है और अब भी लोगों के दिलों में विरोध बहुत ज्यादा है। देखिएगा बदलाव। आप लोग क्या तय किए? इलेक्शन में जो 70 सालों से जो कांग्रेस की यहाँ पे एक समझिए जागीरदारी थी वो खत्म होने वाली है एमपी सीट के लिए, ये तय है। तो यहाँ से पतंग उड़ेगा बहुत ऊंचा है। पतंग आप मीडिया वाले जरा अच्छा जो है पतंग का जो है ये डोर मत कटवाइए, वरना जो है पंजा काट रहा है ना। पंजा नहीं काट रहा है, आप मीडिया वाले काट रहे हैं। ताकत नहीं इस बार। पंजे में इस वक्त पतंग उड़ाने की ताकत जरूर रहेगी इंशाल्लाह। जी एक बात हम ये कहेंगे कि आप जो बोल रहे हैं कि पतंग कटेगा, वो जो भी बोल रहे हैं पतंग कटेगा, जितना काटेगा उतना उड़ेगा वो। क्या बात सही है कि नहीं? अगर आप बोलेंगे कि कटेगा और उड़ना शुरू होगा ना। अगर बोल रहे हैं कि अगर कुछ आवाम बोलती है मानना भी पड़ेगा कि हाँ कटेगा। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि कटेगा लेकिन नहीं कटेगा, आप अगर 2 आदमी काटोगे तो 10 आदमी उड़ाएगा। क्या सही है कि नहीं? 2 आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर एक सीट पे ही जीत लेते हैं ओवैसी तो क्या कर लेंगे सीमांचल में। क्या बात कर रहे हैं आप? एक सीट से दुनिया बदल जाती है जी। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में सैफुद्दीन सोज साहब की जब वोटिंग हुई तो एक वोट से वो हार गए थे। पूरा इलेक्शन वो क्या गोया कि यूँ कर लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे और उनकी हुकूमत गिर गई थी। आप एक विधानसभा और पार्लियामेंट सीट की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक वोट, एक अल्लाह एक है और सीट यहाँ से अगर सीमांचल की एक गई पूरा नक्शा बदल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।